सोच भी नहीं पाएंगे। हुसैन, क्या कोई ये अलग किस्म का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो हमारे देश में भी मिलना मुमकिन है या मिलता नहीं है? अमित, यहाँ बात नेचुरल ब्यूटी की हो रही है। ये किसी क्रीम, पाउडर, मेकअप, किसी खास किस्म के ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं आती है, जिसकी हमारे देश में भारी कमी है। मतलब कोई ऐसी वो चीज जिसका इस्तेमाल करते हैं मीनाक्षी, आप उसका जिक्र कर रही हैं? अगर ऐसा है तो क्या? चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, वो है जिस राज की बात मैं कर रहा था, वो है लंबी सुकून भरी नींद। आपको पता है, कोरिया में लोग औसतन 7 से 8 घंटे की ब्यूटी स्लीप लेते हैं। स्लीप नहीं, ब्यूटी स्लीप। जबकि हमारे देश में लोग 6 घंटे से भी कम सो पाते हैं। लेकिन सावधान, अगर आपके स्लीप आवर्स भी 6 घंटे या उससे कम है तो ये जान लीजिए आप पर वक्त से पहले बूढ़ा हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। मुझे डराइए मत हुसैन, क्योंकि मैं भी 6 घंटे ही सोती हूँ, वो अलग बात है कि साउंड स्लीप सोती हूँ। खैर, नींद की कमी से काले चमकीले बाल तो छोड़िए, बालों की कमी हो जाएगी, सिर पे बाल कम हो जाएंगे क्योंकि हेयर फॉल होने लगेगा। ग्लोइंग स्किन नहीं, चेहरे पर काली काली झाइयां नजर आने लगेंगी। अब मुझे लगता है कि हमला सिर्फ खूबसूरती पर नहीं बल्कि सेहत पर भी होगा। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, मोटापा, थायराइड और तो और हार्ट पर भी बुरा असर पड़ेगा। शुगर, बीपी की बीमारी तो तोहफे में मिलेगी। यानी नींद की कमी स्लो पॉइजन बनकर धीरे धीरे शरीर को खोखला करती है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं, और तभी तो हेल्थ एक्सपर्ट फिट और जवान रहने के 3 गोल्डन फॉर्मूले बताते हैं। पहला है योग एक्सरसाइज करना, दूसरा हेल्दी डाइट लेना, और तीसरा है 8 घंटे की साउंड स्लीप। लेकिन कितने लोग हैं हुसैन जो इस पर अमल कर पाते हैं? भाई देखिए, अगर खूबसूरती चाहिए और बुढ़ापा भी जल्दी नहीं चाहिए तो उसके लिए इस बात पर तो अमल करना ही पड़ेगा। अच्छी नींद जरूरी है, और ये सब कुछ कैसे होगा ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनकी बायोलॉजिकल एज आप जानते हैं 25 से आगे बढ़ नहीं रही है, वहीं पर उन्होंने फुल स्टॉप लगा रखा है। लेकिन स्वामी जी, कोरियन ब्यूटी का जो राज हमें पता चल गया है, लेकिन आपके चेहरे का राज भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। ये जो चमक बरसों से कायम है, इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं, जरा अगर ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। सब कुछ मेरे राम तुम्हीं से ही है, सब कुछ घनश्याम मेरे भगवान, मेरे दाता, मेरे खुदा, अल्लाह पिता परमेश्वर, सब आपसे। हुसैन जी, हमारी चमक दमक सब आपसे है, मीनाक्षी जी से, ज्योत्सना से है, और सब कुछ योग से है। हाँ, ये अलग बात है कि हम एक बार सुबह एलोवेरा जूस पी लेते हैं, एलोवेरा, और थोड़ा बादाम रोगन लगा भी लेते हैं, और फिर ये सूर्य नमस्कार करते हैं और चमकते दमकते रहते हैं। सूर्य नमस्कार करते हैं, थोड़ा पावर योग करते हैं सुबह सुबह। हमारे अनुराग जी तो कपाल भाती, अनुलोम विलोम करके गुजारा कर लेते हैं। और देखो, ये चमक, ये दमक, सच में ऐसे योग से ना दमखम पूरा रहता है। तो वैसे पूरे ऐसे पूरे वेग के साथ ऐसे एक बार ऐसे पूरे ऐसे 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 करते हैं ना, तो वो कई बार मीनाक्षी जी कहते हैं, सामने हम तो बहुत पीछे छूट गए। मैंने कहा तुम मिला दिन बैठा क्या ऐसे। एक दिन हुसैन भाई को भी मैदान योग में उतारना, मैदान जंग में नहीं, मैदान योग में ऐसे पूरे वेग के साथ ऐसे। तो एक तो ये तो, और ये शक्ति स्फूर्ति। मैं सुबह सुबह ना गोधन अर्क पीता, पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर लेता। फिर मैं पीता हूँ गाय का घी, कभी तिल का तेल, कभी नारियल का तेल, कभी बादाम रोगन, और नाश्ता बंद, खाली इम्यूनोग्रिट, गोल्ड करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिला थी तभी ले करके आया। और हमारा फेफड़ा जो 1 किलो 100 ग्राम का है, दाएं वाला भारी होता है, बाएं तरफ हार्ट भी होता है, उसको भी जगह दे रखी है उसने, थोड़ा कम है, थोड़ा छोटा है, लेकिन ये ऐसा एकमात्र ऑर्गन है जो पानी में तैरता भी है, टेनिस कोर्ट के बराबर। पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक बोले तो 2400 किलोमीटर लंबा, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा
डीएनए का ट्रैक, लेंथ, और उसमें तो लंबे श्वास भरते हैं ना, लो, एक दिन में कितनी ऑक्सीजन ले लेते हैं हम, कितनी हवा का आदान प्रदान करते हैं डॉक्टर राज? स्वामी जी एक दिन में अगर हम देखें तो जो हवा के आदान प्रदान स्वामी जी वो कई हजार लीटर में होता है। हमारे लंग्स उसको अंदर लेते हैं, हम थोड़ा सा अंदर होल्ड करते हैं स्वामी जी, वापस बाहर निकाल देते हैं। हर सांस में लगभग स्वामी जी देखें तो 100 ml के लगभग हम अपने अंदर हवा ले लेते हैं। जो अच्छा योग करते हैं स्वामी जी फिर वो नंबर और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। हम तो 100-200 क्या 500, ये इंडिया टीवी की सारी ऑक्सीजन जो है ना, ये हुसैन भाई ले लेता है। ये इंडिया टीवी के स्टूडियो की सारी ऑक्सीजन ये तो योग करती है, इसलिए बेहोश होने से बच जाती है। जो लंबी सांस लेते हैं ना से। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोगों ने बेहोशी से बचने के लिए कितना दिन भर कितनी ऑक्सीजन ले लेते हैं? स्वामी जी एक दिन में हम देखें जो टोटल वॉल्यूम जाता है वो स्वामी जी लंग्स का हमारे शरीर के अंदर जो वॉल्यूम है वो स्वामी जी 5-6 लीटर एक्स्ट्रा हम ले रहे होते हैं, जो अपनी सांस गहरी गहरी ले रहे होते हैं। तो वो अगर हम गहरी सांस लें तो स्वामी ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। ऑक्सीजन, और फिर देखो हार्ट बेचारा 1 मिनट में 5 लीटर, 1 घंटे में 300 लीटर और 24 घंटे में 7200 लीटर ब्लड को पंपिंग करता है। पंप करता है। तो ये पंपिंग डीप ब्रीदिंग से अच्छी होती है। और स्वामी जी ऐसा मोटर है जिसको एनर्जी की जरूरत अंदर से ही आ जाती है। स्वामी जी अब घर के मोटर देखें जो पानी को भेजते हैं, हमें उन्हें बिजली देनी पड़ती है। हार्ट ऐसा मोटर है स्वामी जी अपनी एनर्जी खुद जनरेट करता है। खुद जनरेट करता है, खुद जनरेट करता है, सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेट। इसके अंदर स्वामी जी खुद का करंट जनरेट होता है और उस करंट की वजह से वो चलता रहता है स्वामी जी। और देखो ये तो हार्ट की बात हुई, ये किडनी बेचारी छोटी सी है, छोटी सी, 100-110 ग्राम। हाँ स्वामी जी 110 ग्राम के लगभग किडनी है स्वामी जी। और हमारे शरीर के सब छानने का काम स्वामी जी यही करते हैं। कि शरीर में कितने मिनरल रहेंगे, कितना आयरन रहेगा, कितने जो है अंदर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन रहेंगे, उसको तय करती है और लगभग 200 लीटर ब्लड को छानती है स्वामी जी। 200 ब्लड लीटर को प्योरीफाई करती है। बड़ी जबरदस्त स्वामी जी तय तो बहुत सारे लोगों ने अभी 1 जनवरी को किया था। से बीन हो बस इतनी सी है। इतनी है स्वामी जी। पूरे शरीर का लगभग आप देखें तो 0.1% वेट हमारे किडनी के अंदर है, पर काम बहुत बड़े वाले करते हैं स्वामी जी। जैसे नेचर हमारी दुनिया के सबसे अच्छे केमिस्ट हैं, हमारे शरीर के केमिस्ट स्वामी जी किडनी है। क्या बात। हमारे शरीर में कितना कौन कौन से केमिकल कितने हैं, खुदा ने बैठ करके, ईश्वर ने, परमात्मा ने सबको खड़ा है। लेकिन लोग वो हुसैन भाई करे दारू पी करके जंक फूड खा करके कचरा। स्वामी जी हुसैन इससे पहले की विषय लें, पहले तो मेरा डर आप दूर कर दीजिए। हुसैन भाई, हुसैन ने सुबह डरा दिया मुझे। वो ये कह रहे हैं कि जिनकी नींद 6 घंटे से कम है या 6 घंटे है वो बहुत जल्दी एज कर जाएंगे, चेहरे पर झाइयां आ जाएंगी, झुर्रियां आ जाएंगी, स्किन खराब हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, इतना कुछ बुरा हो जाएगा। तो स्वामी जी पहले तो ये बताएं, ये ब्यूटी स्लीप क्या 6 घंटे की साउंड स्लीप ले ले ठीक है? मैं 50 साल से 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं सोया हूँ, आपके सामने हूँ। कोई झुर्री है भाई? थैंक गॉड। एक बार बिल्कुल हमारे 2 साल चढ़ सकते हैं। ये मेरे से ज्यादा सोता है। लेकिन मैं 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं सोता। और हाँ, ये अलग बात है कि मेरी नींद बड़ी गहरी होती है। नींद जो है 6 घंटे की नींद तो होनी चाहिए। बच्चों की नींद थोड़ी ज्यादा होती है। बच्चों को कितना सोना चाहिए? हम जी बच्चे ज्यादा सोते हैं। जो बच्चे अभी पैदा होते हैं, जिनको हम नवजात शिशु कहते हैं स्वामी जी, वो तो लगभग पूरे दिन सोते ही रहते हैं। वो तो 18-20 घंटे। हाँ स्वामी जी 20 घंटे सोते हैं, फिर वो नंबर हौले हौले कम होता जाता है। 18 घंटे 12 घंटे। जो स्वामी जी अब पढ़ाई वाले बच्चे हैं जो अपने एग्जाम अभी देंगे भी, जिनके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, स्वामी जी ने एक दिन में अच्छी गहरी 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए ताकि बॉडी रेस्ट कर सके। और जो एग्जाम में तो बच्चे 4-5 घंटे से ज्यादा सोते ही नहीं है। हाँ स्वामी जी जो आइडियल तैयारी करते हैं तब भी तो मैंने ये देखा, देखो इसमें बहुत तरह की मान्यताएं। दरअसल 6 घंटे की एवरेज नींद अच्छी होती है। और भाई को ज्यादा ही सोने के प्रति जिसका बहुत ही अनुराग है ये अनुराग, डॉक्टर अनुराग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनको 7-8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। संतुलन जरूरी है। लेकिन नींद आए तब ना, सोना तो चाहिए।
अब नींद पूरी ना आए तो क्या करें? मेधा वटीले, बादाम रोगन नाक में डालें, सिर में लगाएं, पैर के तलवों लगाएं, पादाभ्यंग स्वामी जी, होते हैं। संकट नींद बहुत अच्छी बड़ा आएगी। है ये। हाँ। जानते और तो बहुत मेधा सारी विकास चीजें, हो- बहुत सारे लोग हैं, पूरा brain relax हर हो किसी जाता को खबर है कि योग और ये करना चाहिए। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, और जिंदगी ये जो प्याज व्यवस्थित है ना, तरीके बड़ा से- अच्छा काम करती है। जी मेरे भाई। जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा था जी। कि देखिए अभी 1 जनवरी गुजरी है और बहुत सारे लोगों ने ये रेजोल्यूशन लिया कि वो रोजाना पसीना आपके साथ बहाएंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर 7-8 दिन गुजरे हैं, सबकी विल पावर जवाब दे चुकी है। आधे की तो दे ही चुकी है। अब उसमें बहुत सारे बहाने, बड़ी सर्दी पड़ रही है, बहुत गलन हो गई है आजकल भाई, अभी कुछ दिन बात कर लेंगे। अब इसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी, खराब खान पान, सारी चीज़ें हो रही हैं और नींद की क्वालिटी भी खराब है, गड़बड़ है। अब नींद की क्वालिटी कैसे बेहतर होगी? हर कोई चाहता है कि अच्छी नींद उसको आए। वही जो बात आप कह रहे थे कि भाई नींद अच्छी कैसे आएगी? अब उसके लिए जो मुझे तरीका समझ में आता है स्वामी जी, कि अच्छे से मेहनत कर लो, शरीर को थका लो, अच्छे से योगा कर लो, पसीना बहा लो, तो नींद अच्छी आएगी। तो एक पावर योगा के सेशन के साथ इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या अच्छी नींद का स्वामी जी? अच्छी नींद 3 चीजों से आएगी। एक तो शरीर को पूरा थका लो, दूसरा अपने मन को संसार से हटा लो पूरे संसार से डिटैचमेंट, एकदम निर्भर होकर के जियो। वो एक गांव का शब्द है, दुनिया जाए पहाड़ में, भाई यहाँ तो अपने मस्त मलंग हैं। तो शरीर को पूरी तरह से थका लो और मन को दुनिया से हटा लो। और भाई तीसरी एक और चीज, फालतू की आफत को विदा कर दो। ये जो बेवजह ऐसे पगलाए पगलाए से घूमते रहते हैं ना, अब देखो ये 8-10 अभ्यास करेंगे। साधारण दंड, बेवजह घर की चिंता, परिवार की चिंता, घरवाली की चिंता, बच्चों की चिंता। अरे भैया सब कुछ ठीक चलेगा तो अपने आप को ठीक रख ले। हाँ, फिर और पड़ोसियों के बारे में उल्टा पुल्टा सोचना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से। अच्छा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेके गया, क्या नाम, मादुरो, उसको उठा करके लेके गई। ये चिंता में है कि कहीं मुझे उठा के ना ले जाए ट्रम्प, कहीं मोदी जी को ना उठा ले जाए, कहीं योगी जी को ना उठा ले जाए। हमारे बहुत से राजनेता मैंने देखा बेचारे इसी में परेशान हो रहे हैं। अरे भैया किसकी औकात है, तू अपना ठीक रख लेना। हाँ, एक बोला जी मेरी बीवी को ना उठा ले जाए ट्रम्प। अब बताओ इसी में स्ट्रेस में आ रखे, फालतू की बातों में। तो साधारण दंड, फिर ऐसे ये ऐसे हनुमान दंड, फिर ये पार्श्व दंड, ऐसी पूरी दंड बैठक लगाए। तो शरीर को थका लो, मन को व्यर्थ की बातों से हटा लो, निर्भर रहो ऐसे पूरे लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलिए, परिवार तक की चिंता तो स्वामी जी अच्छी थी, फिर अपनी पत्नी की चिंता करें, बच्चों की चिंता करें, घर वाली की चिंता करें, लेकिन बाहर वाली की चिंता ने बहुत कुछ खराब कर रखा है, वो भी एक मामला है। खैर स्वामी जी, हमने शुरुआत में आज कोरियन ब्यूटी की बात की थी। अब उनकी जो खूबसूरती है उसका राज है कि वो रोज़ाना कोरियन लोग 8 घंटे अच्छी नींद लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ 58% लोग 11 बजे के बाद सोने की कोशिश शुरू करते और 88% आबादी प्रॉपर नींद नहीं ले रही है। हमारे देश में लोग औसतन 6 घंटे या उससे कम ही सो पा रहे हैं। अब स्वामी जी, आपने तो ये बता दिया कि आप 5 से 6 घंटे सोते हैं, लेकिन आप योग भी तो करते हैं, घंटों आपका योग का सेशन चलता है, लेकिन वो जो 5-6 घंटे लोग सो रहे हैं उनके पास योग की ताकत तो है नहीं। तो एक तो ये समस्या बहुत गंभीर है। तो एक ये रीजन जरा लोगों को बताइए कि नींद लोगों की उड़ क्यों हो रही है, गायब क्यों हो रही है, वजह क्या है? तो देखो, एक तो शरीर को थकाने के लिए तो हमने दंड बैठक बता दिया। ऐसे रोज कम से कम 100 बार भुजंगासन करें तो लोगों की नींद ना आने के कारण, कम आने के कारण, एक तो शरीर को थकाते नहीं, मन को संसार के क्षणिक नाशवान भोग विलासिता से
चिंताओं से हटाते नहीं और व्यर्थ के उलझन में, गफलत में, उथल पुथल, आपाधापी, मार धाड़ में, संसार के इधर उधर की हेर फेर में, तेर मेर में, गांव की भाषा है हेर फेर तेर मेर में, ऐसे ही पगलाए से रहते हैं। तो जब व्यक्ति जो है वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं जीता, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपने बिजनेस व्यापार को जो सही सलीके से नहीं संभालता ना, फिर उसको चिंताएं आ घेर लेती हैं। एक तो ये अव्यवस्थित, इनडिसिप्लिन लाइफ, फिर अपनी औकात से ज्यादा कर्ज ले लिया, उससे भी नींद उड़ती है। फिर गलत संबंध जोड़ लिया, ब्याह से पहले है और ब्याह के बाद विवाहेतर संबंध, जिनसे संबंध जोड़ना चाहिए उनसे पूरा जुड़ा नहीं। संबंध सबसे रखो, लेकिन संबंधों में बेईमानी कहीं नहीं रखो। हम सबसे प्रीति करते हैं, लेकिन किसी के प्रति भी भोगात्मक दृष्टि नहीं रखते। तो संबंधों में बेईमानी रखने से घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में और आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से कहे तो जो अपने ईमान के प्रति भी बेईमान है, तो वो लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। तो ये जो बेईमानी है, आदमी भीतर से उसको, उसका ही अंतर्मन, उसकी आत्मा उसको कचोटती रहती है। अरे पाखंडी, तू क्यों खुद को धोखा दे रहा है? क्यों खुदा को, उस अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, भगवान वाहेगुरु अकाल पुरख परमात्मा को धोखा देने की सोच रहा है? तो आदमी अपने आप को फेस नहीं कर पाता। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कभी ऐसा काम मत करो जिससे अपने ऊपर शर्मिंदगी हो। तो व्यक्ति ने अपना ये पूरा का पूरा व्यक्तित्व खुद अपने आप को संकट में, उलझन में, गफलत में, खुद मुसीबत में आदमी ने खुद को डाला हुआ। ये कारण है अनिद्रा के, और सोने जागने का ठिकाना नहीं। सही समय पर सो जाए, सही समय पर जाग जाए, सही समय पर खाना खा ले। ये जो बेवक्त, बिना टाइम के, बेटाइम बोलते हैं, अब ये पता नहीं कौन सा शब्द है, बेवक्त, बेटाइम, अकाल भोजनम, अकाल शयनम, अकाल जागरणम, अकाल ध्यानम, फिर अकाल मृत्यु। ये बिना काल के भोकाल बने हुए हैं। सारी चीजें अकाल करते रहे फिर अकाल मृत्यु हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, कुछ गोल्डन फॉर्मूलेस के बाद आज मैं सारे बिल जो है हुसैन पर फाड़ूंगी। स्वामी जी, ये जो गोल्डन फॉर्मूला हुसैन बता रहे थे, उसमें से एक है अच्छे से योग प्राणायाम एक्सरसाइज करना, खूब पसीना बहाना, जो हम तीनों हर रोज बहाते, मैं, ज्योत्सना और अमित। खूब सारी हेल्दी अच्छी डाइट लेना और फिर अच्छी सी लंबी सी नींद लेना। इसमें से नींद, स्वामी जी, ये जो कोरियन ब्यूटी की हमने शुरुआत में बात कही, नहीं हुसैन ने बात कही, उसके लिए ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में कुल 168 घंटे होते हैं, इनमें 40 से 50 घंटे हम काम करते हैं, 42 से 55 घंटे सोने के लिए निकालें। अब 42 से 55 घंटे सुनकर ही ऐसा लग रहा है इतनी देर तक सोएंगे तो काम कब करेंगे? तो स्वामी जी, डेली रूटीन का आप ही सिस्टम बना दीजिए। प्रॉपर रूटीन क्या होना चाहिए? तो देखो, बहुत गफलत है, बहुत गफलत है दुनिया में। सोने के नाम पर, जागने के नाम पर, खाने पीने के नाम पर बहुत तरह की गफलत है। संबंधों के नाम पर, ब्याह शादी के नाम पर, कोई कह रहा है लिविंग रिलेशनशिप, कोई कह रहा है अरेंज मैरिज, कोई कहता है लव मैरिज, कोई कहता है नो मैरिज। स्वामी जी, अब आपको तो ये अनुभव है नहीं, लेकिन सारी शादियां एक ही होती है, अरेंज कर ले, लव मैरिज कर ले। बड़े सुखी है। हमारे अब्दुल कलाम साहब से लेकर के, मोदी साहब से लेकर के, हमारे योगी जी से लेकर के, रामदेव से लेकर के, लोग व्हाट्सएप पर मैसेज चलाते हैं, बिना ब्याह कराने वाले बड़े सुखी हैं। हाँ, तो भाई देखो, मैं ज्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन जो जैसे भी हैं वैसे ही सुखी रहें। जिन्होंने ब्याह नहीं करा रखा है
वो अपना अंतर्मन भगवान के साथ जोड़ के रखे और सबसे प्रीति करे और सबकी सेवा करे। जिन्होंने ब्याह करा रखा है एक दूसरे का विश्वास ना तोड़े और सलीके से कैसे जिए। कोशिश करें कि आप 10 बजे तक सो जाएं, कोशिश करें 9 बजे तक सो जाएं, तो हम तो 3 बजे ही उठ जाते हैं। 9-10 बजे के बीच में सो जाएं, अधिकतम 11 बजे सो जाएं, अधिकतम इमरजेंसी हो, ये तो अपरिहार्य परिस्थितियों में 12 बजे की मैं बात कह रहा हूं। 12 बजे सो करके भी आप, और वैसे देर से सोते हैं ना तो अच्छी नींद नहीं आती। एक काल बनाया हुआ है भगवान ने, एक ईश्वरीय व्यवस्था है सोने के लिए। जो कालखंड है, एक जैविक घड़ी चलती है, क्या बोलते हैं इसको? समझिए उसको सर्केडियन रिद्म कहते हैं, एक बायोलॉजिकल सर्केडियन रिद्म। समझिए हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो हमारे ब्रेन का छोटा सा हिस्सा पीनियल बॉडी वो सनलाइट को मेजर करता है समझिए, और वो बताता है कि हमें कब सोना है कब जागना है, और एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है, इसको मेलेटोनिन कहते हैं। वो एक उसी समय करता है, उसी समय करता है समझिए। आपको सोना हो तब शरीर में मेलेटोनिन का लेवल गाड़ी चला रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, हाँ नहीं समझिए, नहीं वहाँ समझिए, रिसर्च कर रहे हैं या तैर रहे हैं और वहां पर वो सिगरेट कर दे तो आदमी डूब के मर जाए। नहीं समझिए, तो ऐसे अवेयरनेस रहती है ब्रेन को, और जो लाइट है समझी वो तय करती है। अगर हम ज्यादा टाइम मोबाइल चला रहे हैं करती है, और मन का संकल्प भी तय करता है, और एक पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी तय करती है। बिल्कुल समझिए, एक जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, क्या बोलते हैं उसको, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, वो भी एक तय करती है। तो सबसे अच्छी नींद का समय है रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक का। जो 7-8 घंटे सोने वाले हैं उनके लिए रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का। लेकिन ये सही सोने का समय है। और फिर जागने का समय, फिर उसके बाद में योग 1 घंटा अनिवार्य है। जो 1 घंटा योग नहीं करेगा मुटियाएगा, मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी शुगर बढ़ेगा, लिवर किडनी के प्रॉब्लम आएंगे, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन होंगे, भीतर के ब्रेन की सिग्नलिंग गड़बड़ होगी। अब ब्रेन के 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में ब्रेन के न्यूरॉन से निकलने वाले सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स तक और अष्टचक्र नवद्वार 72 लाख 10,200 नाड़ियों तक पहुंचते हैं। तो भैया अपने ब्रेन की सिग्नलिंग अच्छी रखनी है। लीवर के, किडनी के, लंग के, हार्ट के, पूरी बॉडी के इंटरनल जो फंक्शन है, पूरी बॉडी ऑटोनॉमिक सिस्टम पर काम चलती है। करती है। हाँ, स्वामी जी एक बात जो डॉक्टर अनुराग ने कही या किसी बाह्य हस्तक्षेप के, उस पे भी हम आगे बात जरूर करेंगे कि लाइट का एक्सपोजर, जब आपका जीवन सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का पूरा कालखंड अच्छा रहेगा। जी मेरे भाई। स्वामी जी एक बात जो डॉक्टर अनुराग ने कही कि लाइट का एक्सपोजर बहुत बढ़ चुका है। सूरज के डूबने के बाद भी सूरज के डूबने का एहसास हम नहीं होने देते। हमने इतनी रोशनी के दरमियान रह रहे, इसने भी नींद का पैटर्न बहुत बिगाड़ा। इस पर हम आएंगे, लेकिन स्वामी जी उससे पहले जरा प्रॉपर नींद को लेकर महिलाओं को ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले उनकी नींद ज्यादा खराब है, ऐसा दावा किया जा रहा है रिसर्च में। भारतीय महिलाएं रोजाना करीब 4 घंटे ही अच्छी नींद ले पाती हैं। तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ जरा महिलाओं को समझाइए कि वो अपना ख्याल भी तो रखें, परिवार का ख्याल तो ठीक है। इन औरतों की नींद मर्दों ने खराब कर रखी है। अच्छा। सही समय ऑफिस से घर नहीं लौटते, फिर कोई पार्टी में चले जाते हैं, किसी गर्लफ्रेंड के साथ चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे बॉस ने बुला लिया। तेरी बॉस ने नहीं, तेरी बोसने ने बुला रखा था। हुसैन जी की मुस्कुराहट स्वामी जी बता रही है कि वो रोज झेलते हैं। झेलते हैं, जिलाते हैं। नहीं, बड़े शरीफ हैं हुसैन। आप ऐसे भाई इतना टारगेट मत करो। हुसैन बहुत अच्छे हैं, इनकी बीवी बहुत अच्छी है। देखो इनके ऊपर, इनकी ईमानदारी पर हमें कोई शक सुबह नहीं, कोई इन पर संदेह नहीं है हमको। देखो एक बात खास बताना ये चाहते हैं कि एक तो सच में पुरुष जो है ना बेसमय घर जाते हैं, बे टाइम है ना, बेवक्त, फिर वो खाने का, सोने का, जीने का ठिकाना नहीं। एक मर्दों ने औरतों की जिंदगी नर्क बना रखी है, दूसरे बच्चे, फिर तीसरे रिश्तेदार, चौथे जो है बेचारी औरतों को ना एक ससुराल और पीहर वाले। एक कोई संभाल ले आदमी तो बहुत है, 2-2 घरों को संभालना। और फिर उसमें कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं जो दोनों तरफ से बहुत प्रीति करते हैं, कुछ दोनों तरफ से खुद मारते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ताने बाने उनके बीच में। और फिर कई बार महिलाएं इतनी ज्यादा संवेदनशील होती है, छोटी छोटी बातों में ना थोड़ी सी छुई मुई की तरह, जो एक वो पौधा बताते हैं ना हम, लाजवंती की तरह, वो मुरझा सी जाती है। तो थोड़ा सा व्यक्ति को रफ टफ, थोड़ा सा दृढ़ भी होना चाहिए, थोड़ा कठोरता भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ ना
मृदोरी कुसमादपि कठोराणी वज्रादपि, फूल से भी ज्यादा कोमल और वज्र से भी ज्यादा कठोर होना चाहिए। ऐसा स्वामी होना जी, ये चाहिए। तो वो लोग हैं। और फिर महिलाओं को थोड़ा उठ करके दौड़ लगानी चाहिए, थोड़ा जिम करना चाहिए, थोड़ा दंड बैठक लगाना चाहिए, थोड़ा प्राणायाम दमखम के साथ करना चाहिए। स्वामी जी, और ये घर तो में वो लोग हैं जो है, सोते कुछ नहीं भी हैं। उथल पुथल हो जाए, सारे संसार में पड़ा हो जाए, अपने स्वरूप से नहीं निकलना चाहिए। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था। जी मेरी बहन, मेरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी, ये तो वो लोग हैं जो सो नहीं पाते हैं, सोना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नींद आती ही नहीं है, और अनिद्रा बीमारियों का घर बनती है, बीमारियों का कारण बनती है, पूरा का पूरा कुनबा बीमारियों का अपने साथ लेकर आती है। नींद पूरी ना होने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ता है, डाइजेशन खराब होता है और फिर वजन बढ़ने लगता है। तो नींद के साथ साथ उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं और जो दूसरी बीमारियों का कुनबा हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है, उसको दूर कराइए और मोटापा और पाचन को दुरुस्त करने के तरीके भी बताइए। हाँ, ये भी बताता हूँ। एक तो हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है नींद पूरी ना आने से, तो उसके लिए सुबह खाली पेट कार्डियोग्रेट लें, खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट ले लें, लौकी का प्रयोग कर लें। फिर बीपी बहुत बढ़ता है तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले लें, उससे बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और नींद पूरी ना होने से भूख भी ठीक से नहीं लगती, हार्ट भी रेस्ट नहीं कर पाता, तो सारी चीज़ों में गड़बड़ झाला हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आपकी नींद पूरी हो। तो उसके लिए अब पाचन गड़बड़ हो गया तो थोड़ा लीवोग्रिट ले लें, और फिर थोड़ा अनार का सेवन करें, सलाद लें, थोड़े फल ज़्यादा खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, और अनाजों में मिलेट्स का सेवन करें। और कभी किसी को ना आज तो जी भर के पेट भर के खाना है, तो पेट भर के खाना है तो जो है हमारे अनुराग की तरह जलेबी नहीं खाना। इन्होंने जलेबी खाना छोड़ दिया वैसे तो जलेबी लड्डू से पेट नहीं भरना, सलाद से भर लो पेट। सलाद के लिए है, खाना है वाटरमेलन या है, टेस्ट फल के खा लो लिए, ना, ये तो तय पेट करना भर के भी पड़ेगा खा लिया ना, यहाँ गले तक भी। तो पाचन के लिए ये जरूरी है कि कभी किसी को ऐसा लगता है ना आज तो पेट भर के खाना है, जी भर के खाना है, तो मन भर के खाना है, तो तन मन सब कुछ भर लेना। लेकिन भरना किससे? भरना गाजर से, पपीता से, सेब से, अमरूद से वाटरमेलन से, सलाद से, इनसे, वो गोंद के लाडू से नहीं, हलवे से नहीं, बर्फी से नहीं, जलेबी से नहीं, इमरती से तो खत्ता ही नहीं। तो बाकी पाचन के लिए, हार्ट के लिए तो ये गोमुखासन बहुत अच्छा है, अनुलोम विलोम करो अनुराग जी। हाँ, और पाचन के लिए फिर लीवोग्रिट और गोधन अर्क ले लो साहब, सुबह सुबह पूरा तन मन डिटॉक्स हो जाता है। और मेधावटी मैंने बताई अनिद्रा के लिए, मेधावटी लो, और दोपहर को तो सलाद लो, ये प्याज की, ये मैंने प्याज आज रखे रखा, दोपहर को तो सलाद लो, शाम को इसकी सब्जी बना करके खा लो। इतनी जबरदस्त नींद आती है साहब, कहते ना घोड़े से बीच करके सो जाते हैं। अब घोड़े तो आजकल है नहीं, बेचेंगे किसको पहले हर आदमी के पास चलने के लिए घोड़ा, हाथी, राजा महाराजाओं के पास, नहीं तो जब बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी सब होते थे। तो दोपहर को इसकी सलाद, शाम को इसकी सब्जी खा लो, और कोई खीर के खाऊ है तो, और रात को मीठा नहीं खाना, रात को मीठा चाय कॉफी कतई नहीं लेनी चाहिए। तो रात को ये मखाना और पोस्त दाना, इसकी खीर खा ले। हाँ, रात को ज़्यादा मीठा, कोई भी शहद ज़्यादा खा लो, मीठा ज़्यादा खा लो, चाय कॉफ़ी का प्रयोग कर लो। ये अच्छा, रात को भारी भोजन भी नहीं लेना चाहिए। कुछ रात को, ये आजकल लोगों की इसलिए भी नींद उड़ी हुई है, रात भर पार्टीबाजी में बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा खाते हैं। लोगों की गलत फहमी है दारू पीने से नींद आती है। थोड़ी मात्रा में पीते हो तो हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ करते हो, ज़्यादा मात्रा में दारू तो पूरे शरीर को ना पगला देती है। हाँ, तो ये दारू छोड़नी है तो ये ले लो, ये द्राक्षासव पी लो। इसमें 9% अल्कोहल होता है, लेकिन वो नेचुरल अल्कोहल होता है, बिना नुकसान करने वाला अल्कोहल होता है। तो 9% तो बहुत है, तो इसी से काम चल जाएगा। बस ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बोतल पी ली एक बार कि बाबा जी ने बोला था द्राक्षासव पीना, पूरी बोतल ही उड़ेल दी।
थोड़ी थोड़ी करके। स्वामी जी, बस जल्दी वो से एक सवाल और ज़्यादा से शामिल ज़्यादा करते हैं, आधा फिर कप पी लेना, शराब की लत वक्त हो से आप जाएगा हट संजीवनी जाएंगे। का। और उससे डैमेज हुए लीवर किडनी आते हैं वो ठीक हो जाएंगे। ओबेसिटी के लिए बता देता हूँ, मेदो हरमटी और गोधन अर्क। जी मेरे भाई। स्वामी जी, इंसोम्निया का बुरा असर हमारी पैनक्रियाज पर सबसे ज्यादा पड़ता है और इसका नतीजा ये होता है कि इंसुलिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसकी वजह से डायबिटीज होने का खतरा है, तो शुगर की बीमारी किसी को ना घेरे, जरा उस पर भी रोशनी डाल दें, उसके लिए कुछ बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। उसके भी बता देते हैं। तो एक तो ओबेसिटी के लिए तो स्थित कोणासन, चक्रियासन, और फिर ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ मेदोहर वेट को लौकी या पेठे का जूस, और आजकल जो है सर्दियां हैं तो सूप ले लेना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से भी कर सकते हैं। एक एक पैर से तो ज्योत्सना जी कर लेंगे, उनके पैर भी बड़े हैं, दिखते भी हैं। मीनाक्षी जी के तो पैर भी थोड़े ही दिखते हैं तो मीनाक्षी जी दोनों पैरों से कर लेंगी, ज्योत्सना जी एक एक से भी कर लेंगी। ऐसे ये बहुत अच्छा है। ये अब स्वामी जी ऑप्शन भी लंबे नहीं होने रहा के कि बहुत पैर फायदे खींच के लंबे कर लूं। दूर से ही दिखते हैं, उनका रुतबा भी अच्छा रहता है और जो है, अब बात रही शुगर की, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी, मधुग्रिट, जो लोग बहुत बिजी हैं, इधर उधर बहुत भागते ही रहते हैं, फुर्सत ही नहीं है, तो दोनों एक ही साथ ले लेना। खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मधुनाशिनी, मधुग्रिट लो, और कम से कम 2 आसन कर लो। एक ये पवन मुक्तासन और दूसरा ये उत्तान पादासन, और इसमें भी साथ में कपालभाति करो। तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज से लोगों की किडनियां खराब हो रही है, उसके लिए हम कहते हैं थोड़ा सा मूली खा लो, थोड़ा सा जौ का आटा कम से कम। चलिए, ये सारे अभ्यास अगर आपसे मिस हो गए और तो यकीन मानिए सिर्फ अनुलोम विलोम से भी गोक्षरादि ले लो, और बाकी के प्राणायाम करके भी आप अच्छी नींद हासिल कर सकते हैं। मुझे बेहतरीन नींद आती है। स्वामी जी, अनुलोम विलोम प्राणायाम की जिम्मेदारी जो है वो ज्योत्सना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, मीनाक्षी, अमित और दर्शकों के हवाले करके हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं संजीवनी की तरफ। स्वामी जी, आज जो संजीवनी का वीडियो हमने चुना है वो भेजा है महाराष्ट्र से संताजी मोरे ने। नमस्कार स्वामी जी, मैं आपको आज गुलहर के पेड़ के औषधीय गुणधर्म बताने वाला हूँ। ये है गुलहर का पेड़, ये है इसके फल और ये है इसके पत्ते। ये फल और पत्ते एक साथ उबाल कर पीने से शरीर में कैसे भी टॉक्सिन्स हो वो ये जो काढ़ा होता है वो निकाल देगा। बाद में इसमें से ऐसा दूध आता है। ये दूध अगर मसूड़ों में और दांतों में लगाने से कैसा भी दर्द हो वो ठीक हो जाएगा। बाद में इस दूध को बताशे के साथ खाने से कैसा भी दस्त हो जाए वो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। स्वामी जी, गूलर के फायदे। क्या बात है। ये गूलर शरीर के अंदर के सारे दोषों को धोने के लिए, मैंने तो यहाँ तक देखा है किसी को निसंख्या भी किसी वजह से आर्सेनिक भी शरीर में चला गया हो ना, इसका रस पिलाने से आर्सेनिक का जहर भी निकल जाता है। ये अनुभव की बात है। ये पहले हम जो है संख्या से भी औषध किया करते थे, क्योंकि आयुर्वेद में संख्या की भस्म आदि अस्थमा आदि के लिए दी जाती है, कुछ और भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में। तो हमने देखा किसी ने ज़्यादा संख्या खा लिया तो इसको पिला दिया, उसको ठीक हो गया। तो शरीर के अंदर के जहर को निकालने के लिए और उदुम्बर जो है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अप्रतिम है। और बाकी गोधन अर्क तो है ही सो है, गोधन अर्क भी हनी के साथ ले लो, पूरे शरीर को अंदर तक दहो देता है। तो आज सारी रोगों की धुलाई कर दी है, भीतर से सब सफाई कर दिया, अब नींद भी अच्छी आएगी। और ज्यादा नींद लेना भी खतरनाक है। सोया सोया क्या करे और सोया आवे नींद, और जम सिराने न्यू खड़ा जन तोड़न आव्या नींद। निद्रा बेच दू कोई ले तो राम, ओ राम रटे तो तेरो माया जाल कटे गो। इसलिए ज्यादा भी मत सोना, जाके रहना 7:56 इंडिया टीवी देखते रहना, और उपचार के बाद अब समाचार आप भी सुनाते रहना, और कल मिलेंगे। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। दिल्ली में 2 मुठभेड़ के बाद कितने अपराधी गिरफ्तार हुए, पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक गैलेक्सी